अ डिसअपॉइंटिंग लॉस टू मैनचेस्टर सिटी इन द एफए कप। तो मतलब लग रहा था कि लॉस आ सकती है वहाँ से और लॉस आई भी, बट डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ थोड़ी कम डिसअपॉइंटमेंट भी अगर आप समझ रहे हैं। वी लॉस्ट बट स्टिल वी फाउंड सम काइंड ऑफ होप फ्रॉम दैट गेम एज फैंस। तो एटलीस्ट मुझे तो लगी मैच देख के कुछ होप। उसके अलावा मोइसेस काइसीडो माइट बी ऑन द मूव टू आर्सेनल और इवन चेल्सी। अभी मेजरली आर्सेनल ही रहेगी पिक्चर में। इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे चल के, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। तो एफए कप का मैच था, एतिहाद स्टेडियम पे था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट मैच। सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी, मेरी भी यही थी कि आर्सेनल विल गो स्ट्रॉन्ग, बट आर्टेटा ने काफ़ी रोटेशन किया, लाइक 5 चेंजेस करे, बिग चेंजेस। लाइक जहाँ पे चेंजेस कर सकते थे आर्टेटा वहाँ पे उन्होंने हर जगह चेंज किया। हमारी जो स्टार्टिंग लाइनअप थी, टर्नर वॉज इन गोल, बैक लाइन में सिर्फ गैब्रियल वॉज द सेम प्लेयर फ्रॉम द लास्ट गेम। उसके अलावा टोमियासू स्टार्टेड एट राइट बैक, होल्डिंग स्टार्टेड एट सेंटर बैक और गैब्रियल स्टार्टेड एट अदर सेंटर बैक पोजीशन और टियरनी स्टार्टेड एट लेफ्ट बैक। मिडफील्ड हमारी थी विएरा, पार्टे एंड जाका, और जो हमारी फ्रंट थ्री थी वो थी साका, एंकेटिया एंड ट्रॉसार्ड। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा रिप्लेसमेंट था आर्टेटा ने रिप्लेसमेंट करा। पार्टे जाका का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो वहाँ चेंज नहीं कर सकते। साका एंकेटिया का भी अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो वहाँ चेंज नहीं कर सकते। और गैब्रियल का भी किवियोर हैं, बट यार वो अभी साइनिंग हुए हैं तो उनको खिलाने का सेंस नहीं बन रहा था उतना। तो आर्टेटा जहाँ जहाँ चेंजेस कर सकते थे आर्टेटा ने चेंजेस करे। आई वॉजेंट हैप्पी विद द टीम दैट ही पुट आउट, बिकॉज मुझे लग रहा था अगर आप किसी का रोटेशन करेंगे इट वुड बी थॉमस पार्टे एंड साका। दोनों प्लेयर्स, थॉमस पार्टे इंजरी प्रोन है और साका बहुत सारे गेम्स खेलते आ रहे हैं, बट दोनों खेले। और आपने सलीबा की जगह होल्डिंग खिलाया विच वॉज डिसअपॉइंटिंग टू मी, बट होल्डिंग डिड वेल। लाइक मैंने मैच से पहले होल्डिंग को बहुत गाली दी, लाइक क्यों खिला रहे हैं होल्डिंग को आर्टेटा, वी आर होल्डिंग 4, वी आर होल्डिंग 6 गोल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। होल्डिंग डिड अ गुड जॉब। लाइक हालैंड को बिल्कुल शांत रखा होल्डिंग ने, कुछ फाउल्स किए, एक येलो कार्ड ले लिया, बट होल्डिंग डिड अ गुड जॉब एंड होल्डिंग शोड दैट एनीबडी कैन स्टॉप हालैंड अगर आप सही तरीके से खेलें उनके अगेंस्ट। उसके अलावा वी वर सॉलिड इन द फर्स्ट हाफ, 0-0 पे ख़त्म हुआ फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में वी वर द बेटर टीम। लाइक इतने चेंजेस के बाद मैनचेस्टर सिटी ऑलमोस्ट प्लेड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11। उनका बस एडरसन नहीं था टीम में, उसके अलावा दैट वाज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 इन माय ओपिनियन। अब हो सकता है कोई सिटी फैन का अलग पर्सपेक्टिव हो, बट मेरे हिसाब से दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग 11 जो वो एक प्रीमियर लीग गेम में खिलाएंगे। तो उनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, हालैंड, केडीबी सब स्टार्ट कर रहे थे, सिर्फ एडरसन नहीं था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट दे विल प्ले अ लॉट बेटर कंसिडरिंग द मैच वाज एट एतिहाद स्टेडियम, बट सिटी वर पुअर। आर्सेनल वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। 0-0 पे रहा गेम। दोनों टीम ने थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट करे थे। ट्रॉसार्ड ने बहुत अच्छा खेला फर्स्ट हाफ में, ही क्रिएटेड चांस ऑन हिज ओन। जो उनका क्लोज कंट्रोल, ड्रिबलिंग, शॉट काफ़ी डायरेक्ट है, ये चीज़ अच्छी लगती है। ट्रॉसार्ड की मुझे अच्छी लगी है कि ही इज़ वेरी डायरेक्ट, वो सीधा खेलते हैं, फालतू काम नहीं करते बॉल के साथ, सीधे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं। ऑर्टेगा वॉज प्लेइंग वेरी गुड। अगर ऑर्टेगा वहाँ पे एडरसन होते ना, वी वुड हैव स्कोर्ड अ गोल और 2 इन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज जो एक ट्रॉसार्ड का चांस ऑर्टेगा ने बचाया दैट वाज अ वेरी गुड सेव। तो आर्सेनल प्लेड रियली वेल। वहाँ पे टर्नर भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। लाइक टर्नर हैज़ बीन वेरी गुड और लाइक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। सबको लग रहा था एक मीडिया वाली साइनिंग है, एक अमेरिकन फैंस को प्लीज़ करने वाली साइनिंग है, पर बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ट्रॉसार्ड एंड टर्नर प्लेड वेरी वेल। बाकी टीम तो यार सही खेल रही थी। होल्डिंग की मैं तारीफ़ कर ही चुका हूँ। जो प्लेयर बेकार लगे थे मुझे वो थे टियरनी अभी फिट नहीं हो पा रहे हैं टीम में या कंसिस्टेंसी नहीं है, बट डिफेंसिवली ही इज़ सॉलिड। 1-2 बार उनसे मिस्टेक हुई जहाँ पे उन्होंने ऑपोजिशन को पास दे दिया। सेम गोज़ विद विएरा जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगे। लाइक कभी किसी मैच में मुझे लगता है वो अच्छे से कॉन्टेस्ट कर पा रहे हैं डुअल्स में, इस मैच में ऐसा लग रहा था ही वॉजेंट इवन प्लेइंग। काफ़ी बार तो ऐसा लग रहा था वो खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे, बिकॉज जब भी वो बॉल के लिए जा रहे थे ही वॉज गेटिंग बुलीड ऑफ द बॉल। तो विएरा नीड्स टू इम्प्रूव। साका हैड अ वेरी पुअर गेम, ओवरऑल पुअर गेम था। फर्स्ट हाफ भी पुअर था साका का। एनकेटिया का भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं उसके हिसाब से इट वाज अ पुअर गेम। उनको कुछ चांसेस मिले थे, ही कुड हैव फिनिश दोस। और उसके अलावा वर्क रेट दे रहे थे, बट एनर्जी लेवल ड्रॉप दिख रहा था एंकेटिया का मेरे को। बट आई कैन अंडरस्टैंड एंकेटिया, बिकॉज हर वीक 90 खेल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोई स्ट्राइकर पे अभी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ले हम एंकेटिया को सब ऑफ कर दें, एंकेटिया को 60 मिनट ही खिलाए एक मैच में। तो वी नीड जेसुस बैक सून, और क्योंकि हमारे पास एंकेटिया का कोई अभी बैकअप नहीं है। तो एंकेटिया, साका वर पुअर, ट्रॉसार्ड वॉज गुड। ऐसे मीडियम परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में हमारी। 0-0 पे ख़त्म हुआ फर्स्ट हाफ।
उसके बाद आर्टेटा ने कुछ चेंजेस करे एट हाफ टाइम। सलीबा केम ऑन फॉर होल्डिंग बिकॉज होल्डिंग वाज ऑन येलो, और अगर होल्डिंग को रखते तो ही वुड हैव गॉटन अ सेकंड येलो एज वेल, बिकॉज होल्डिंग को हालैंड को रोकने के लिए फाउल्स करना डेफिनेटली ज़रूरी था। इवन सलीबा हैड टू डू दैट, शर्ट पुलिंग और फिजिकली रोकना। सलीबा इज़ अ बेटर प्लेयर फिजिकली स्पीड के मामले में, तो उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं रही। लाइक होल्डिंग को अगर हाफ लाइन से हालैंड उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं तो फाउल करके गिराना पड़ रहा था, तभी वो उन्हें रोक पा रहे थे, वरना हालैंड के पास जो एक्सेलरेशन है उससे वो निकल जा रहे थे। तो सलीबा को लाए, पर दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ वो था सांबी लोगोंगा फॉर पार्टे, और पार्टे को शायद रिप्स में लगी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आई होप कि ही इज़ ओके बिकॉज ही इज़ वेरी नेसेसरी। वी नो सांबी की आते ही हमारी परफॉर्मेंस ऐसे हो जाती है। लाइक मैं जनरली आर्सेनल प्लेयर्स को ऐसे कुछ शेड नहीं डालना चाहता हूँ या गाली नहीं देता हूँ, बट सांबी हैज़ बीन सो पुअर फॉर अस, एक्सेप्ट जो एक दो परफॉर्मेंसेस थी उनकी स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सीज़न जब वो पहली बार आए थे लास्ट सीज़न में, उसके अलावा ही हैज़ बीन सो पुअर। लाइक अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि सांबी का क्या करने वाले हैं आर्सेनल। मोनाको से ऑफर आया था, आर्सेनल ने डिक्लाइन कर दिया बिकॉज वी डोंट हैव अ मिडफील्डर। अब सांबी भी इज़ नॉट अ गुड इनफ मिडफील्डर, बट एटलीस्ट ही इज़ अ बॉडी राइट नाउ। एलनेनी इंजर्ड है, तो सांबी आई डोंट थिंक उनका फ्यूचर आर्सेनल में रहेगा। आई थिंक ही शुड बी सेंट ऑन लोन, जहाँ पे उन्हें रेगुलर गेम टाइम मिले। हो सकता है उनकी परफॉर्मेंसेस वहाँ से इंप्रूव हो जाए, बिकॉज मैंने जो काफ़ी बार उनकी कमियाँ अपने इस चैनल पे भी बताई है वो यही है कि हमेशा ऐसा लगता है ही इज़ सो लेज़ी। लाइक पिच पे देखते हैं उन्हें, ही इज़ ऑलवेज सो लेज़ी, हमेशा आउट ऑफ पोजीशन रहते हैं, किसी भी प्लेयर को मार्क नहीं कर पाते। पोजिशनली ही इज़ वेरी पुअर, डिफेंसिवली ही इज़ वेरी पुअर, लाइक बहुत इनएक्टिव प्लेयर है। और अगर आप नंबर 6 रोल में, जो आर्सेनल का लोन 6 वाला रोल है, उसमें खेलना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी एस्ट्यूट डिफेंसिवली, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। पार्टे को अगर आप देखेंगे, ही इज़ कॉन्स्टेंटली कवरिंग द डिफेंसिव लाइन। सांबी वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, ही इज़ ऑलवेज हाइडिंग फ्रॉम डुअल्स, हाइडिंग फ्रॉम बॉल। तो यार लाइक सांबी ठीक है, ही इज़ अ यंग प्लेयर, बट आई डोंट थिंक ही इज़ गुड इनफ फॉर आर्सेनल। आई थिंक ही शुड बी ईदर सोल्ड और सेंट ऑन लोन। लाइक काफ़ी लोग डिफेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, मेरे को समझ आता है क्यों डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ओवर द टॉप भी जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि डिफेंड करने से ही विल प्ले एनी गुड। तो आई थिंक वी शुड बी मूविंग ऑन फ्रॉम सांबी एंड गेटिंग बेटर प्लेयर इंस, बिकॉज पार्टे कभी भी इंजर हो सकते हैं। अभी उनकी रिब्स में लगी है, वी डोंट नो द लाइक एक्सटेंट ऑफ दोज इंजरीज, बट इट कुड बी अ मेजर इंजरी। तो सांबी को मैं नहीं देख सकता आर्सेनल के लिए स्टार्ट करते हुए, एटलीस्ट फॉर नाउ। हो सकता है वो आज से 1-2 साल में बहुत बेहतरीन प्लेयर बन जाए, बट एज ऑफ नाउ ही इज़ नॉट गुड इनफ। उसके अलावा सेकेंड हाफ में एक बहुत ही जैमी सा गोल किया मैनचेस्टर सिटी ने, जहाँ पे जूलियन एल्वारेज ने शॉट लिया, पोस्ट पे लगा, फिर जैक ग्रिलिश के पास आई, जैक ग्रिलिश ने थोड़ी वहाँ पे हरकतें दिखा के आके को पास करी एंड आके ने स्कोर कर दिया। गुड फिनिश फ्रॉम आके, और आके डिफेंसिवली भी वेरी सॉलिड थे कल, आके डिफेंसिवली भी काफ़ी सॉलिड थे कल। तो एक गोल से जीत गई मैनचेस्टर सिटी, फाइनल रिजल्ट यही रहा 1-0 टू मैनचेस्टर सिटी। और आई थिंक it was a good performance from Arsenal, very poor performance from City, from City's standard. इवनली मैच्ड गेम था। अगर आप XG देखें 0.3 का XG था। फील्ड टिल्ट देखें तो आर्सेनल का फील्ड टिल्ट ज़्यादा था। वी वर द मोर आप कह सकते हैं डोमिनेंट साइड, अगर आप फील्ड टिल्ट मेट्रिक को सही मानते हैं तो वी वर द डोमिनेंट साइड। और XG सेम था, नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट सेम थे, और टोटल शॉट भी ऑलमोस्ट 8 और 5 ऐसी कंपेरेबल थे शायद नंबर ऑफ शॉट्स। तो पासेस सिटी ने ज़्यादा करे, बट दे डिडंट क्रिएट दैट मच, उतने थ्रेटनिंग नहीं लगी मैनचेस्टर सिटी। और इससे मेरे को ये कॉन्फिडेंस मिलता है दैट वी कैन बीट देम व्हेन वी प्ले अवर स्ट्रॉन्गेस्ट 11। एमिरेट्स पे तो डेफिनेटली हरा सकते हैं, एथिहाड पे देखना रहेगा कि हम उन्हें हरा पाएंगे या नहीं इन प्रीमियर लीग, बट एमिरेट्स पे आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑन February 15 अगर हमारी फुल 11 अवेलेबल है और कोई मेजर मिस्टेक नहीं होती किसी से, वी शुड बी विनिंग दैट गेम। तो ये गेम हम ज़रूर हारे, लेकिन एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिला है, काफ़ी आर्सेनल फैंस को मिला है, मेरे अलावा भी। एंड आई थिंक वी कैन बीट मैनचेस्टर सिटी इन दिस टाइटल रेस, अगर हमारे पास इंजरीज़ नहीं आती हैं तो। अब इंजरीज़ आती हैं तो तब क्या करना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए सफिशिएंट एंड गुड इनफ बैकअप, और वही आर्सेनल लाने की कोशिश कर रही है इन फॉर्म ऑफ मोइसेस काइसीडो फ्रॉम ब्राइटन होव एल्बियन। तो मोइसेस काइसीडो जिनका एक बहुत बेहतरीन सीज़न जा रहा है, लास्ट सीज़न भी उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, 21 ही साल के हैं, अभी इक्वाडोर के लिए खेलते हैं, 26 ही मैच खेले हैं प्रीमियर लीग में, बट वी ऑल नो दैट ही इज़ अ टॉप टैलेंट। डिफेंसिवली ही इज़ वेरी सॉलिड,
प्रोग्रेसिव पासेस करते हैं वो, लाइक ही इज़ वेरी गुड, एरियल डुअल्स विन करते हैं, ग्राउंड डुअल विन्स करते हैं। अगर आप उनके कुछ स्टैट्स देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्टा के जो हमारे स्टैट्स हैं इसमें आप देखिए कि अगर पार्टे, डेक्लन राइस और मोइसेस काइसेडो को अगर हम कंपेयर करें तो टैकल्स मारते हैं। मोइसेस काइसेडो इज़ अ बॉल विनिंग डिफेंसिव मिडफील्डर, वो डबल पिवट में खेलते हैं, अभी लेफ्ट साइड में भी खेल सकते हैं, ही कैन प्ले एज अ 8, लेफ्ट साइडेड 8 एंड अ 6। तो एक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग होगी आर्सेनल के लिए, क्योंकि वो जाका और पार्टे दोनों का कवर बन सकते हैं हमारे लिए, और इवन कैन रिप्लेस ईदर ऑफ देम बिकॉज ही इज़ सो गुड। आई रेट हिम वेरी हाईली, डेक्लन राइस के लेवल पे रेट करूँगा मैं, और हम डेक्लन राइस से भी लिंक थे, तो उनके ही स्टैट से कंपैरिजन कर ले। अगर आप पास एक्यूरेसी देखें थॉमस पार्टे और इन सब की बराबरी ऑलमोस्ट। टैकल्स देख लीजिए आप, मोइसेस काइसेडो जैसा मैंने कहा इज़ अ बॉल विनिंग सेंट्रल मिडफील्डर और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। उसके बाद अगर आप एरियल डुअल्स का सक्सेस रेट देख लीजिए तो आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर अस। फब्रिसियो रोमानो ने कल एक एक्सक्लूसिव डाला था कि आर्सेनल ने 60 मिलियन की बिड सबमिट करी है टू ब्राइटन, फिक्स्ड अमाउंट था जो कि एक बहुत बड़ी बिड है, अ सीरियस बिड, और ब्राइटन ने रिजेक्ट कर दिया ऑब्वियसली वो, बिकॉज दे वांट 100 मिलियन अकॉर्डिंग टू देम। और फिर उसके बाद अभी कहा जा रहा है आर्सेनल विल सबमिट अनदर बिड, और मोइसेस काइसेडो ने आर्सेनल का मैच खत्म होते ही एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया, अ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन अ फॉर्म की आई वांट टू लीव द क्लब। उन्होंने किसी क्लब का नाम नहीं लिखा बिकॉज चेल्सी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिम। तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्या आर्सेनल ले पाती है या चेल्सी कुछ फालतू हरकत दिखाएगी पहले की तरह। लाइक आई ऑलरेडी हेट चेल्सी सो मच, अगर वो ये भी ले लेते ना आई विल बी फिनिश्ड। मैं इतनी गाली दूंगा ना चेल्सी को, सोच भी नहीं सकते चेल्सी वाले। तो चेल्सी मुझे नहीं लग रहा ले पाएगी। आई थिंक आर्सेनल वांट दिस गाय एंड दे विल गेट हिम। चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन अदर टारगेट लाइक एंजो फर्नांडिस एंड ऑल दीज प्लेयर्स, and I think we should be getting Moises Caicedo. It will be poor from Edu अगर इतना करने के बाद भी आप Caicedo को नहीं ले पा रहे हैं, because I think second bid should do the game because Moises Caicedo ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दी है। और आई थिंक ये सागा आज हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है मोइसेस काइसेडो के सागा में। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट दैट वी गेट हिम। अब 70 पे ले 80 पे ले, आई डोंट रियली केयर एट दिस पॉइंट बिकॉज 60 हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो 15-20 और दे देंगे। एंड मोइसेस काइसेडो जैसे प्लेयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें, सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हम सस्ता प्लेयर नहीं ला सकते बिकॉज पार्टे जाका को फेज़ आउट करना है आपको 1-2 साल में, क्योंकि आप लिवरपूल वाली गलतियां नहीं कर सकते। जब आप टॉप पर जा रहे हैं तब आपको अपने प्लेयर्स को, अपनी स्क्वाड को रिफ्रेश करते रहना है। अभी काइसेडो ले आइए, समर में डेक्लन राइस, इट विल बी द बेस्ट मिडफील्ड इन द प्रीमियर लीग, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द प्रीमियर लीग फॉर श्योर। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट वी गेट मोइसेस काइसेडो। आप लोग बताइए क्या आपको लगता है हम मोइसेस काइसेडो को ले पाएंगे या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।